बिहार से दरअसल बवाल की खबरें आ रही हैं। नाग पंचमी पर कल मोतिहारी में बगहा में दो गुटों के बीच में बवाल हुआ है। महावीरी झंडे के दौरान अकेले मोतिहारी जिले में 3 जगहों पर झड़प की खबर है। मेहसी, कल्याणपुर और दरपा थाना इलाके में झड़प हुई। असामाजिक तत्वों ने 3 जगहों पर जुलूस पर पथराव किया था। हालांकि पुलिस और प्रशासन की सक्रियता के चलते कई जगहों पर स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। 3 जगहों पर पुलिस कैंप कर रही है। हम आपको कुछ दृश्य, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार में नागपंचमी के मौके पर महावीरी झंडे को लेकर ये झड़प, ये बवाल, ये पथराव, ये हिंसा देखने को मिली। खासतौर पर मोतिहारी जिले की बात करें, यहाँ 3 जगहों पर झड़प की खबरें हैं, जिसमें मेहसी है, कल्याणपुर है और दरपा थाना इलाका है। असामाजिक तत्व यहाँ एकत्रित हुए। उन्होंने कैसे घरों की छत पर खड़े होकर पत्थर फेंके हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी पुलिस कह रही है कि स्थिति नियंत्रित है, लेकिन सवाल यह है कि कल क्या पुलिसिया बंदोबस्त मुकम्मल नहीं था, पूरा नहीं था कि ये स्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई। आप हिंसा करते हुए लोगों के चेहरे भी जगह जगह देख सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में ये वो जुलूस, इसी जुलूस पर ये बवाल शुरू हो गया, ये पथराव शुरू हो गया। अभी तक बगहा की सिर्फ बात करें तो 12 लोगों के घायल होने की सूचना है। मोतिहारी में 3 जगहों पर अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई, कई लोग जख्मी हैं। 2 गुटों के बीच में झड़प हुई। महावीरी झंडे के बाद देखिए किस कदर वहां बवाल हुआ कि घरों की छतों पर पत्थर एकत्रित करके ये पत्थर फेंके गए और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं युवाओं को ये छतों पर है और इस जुलूस, इस यात्रा पर ये पथराव हो रहा है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, कितने जगहों पर हिंसा हुई है, अभी हालात के बारे में अपडेट दें और कितने जख्मी हुए हैं? देखिए, जो ये पूरी घटना घटी है इससे 3 जिले प्रभावित हुए हैं, बगहा, मोतिहारी, और इन तीनों जगहों पर जो है वो जमकर पथराव हुआ है। और देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि महावीरी झंडा का जुलूस निकला हुआ था और उसके बाद अचानक से ही जो है हालात अनियंत्रित हो जाते हैं और फिर पत्थरबाजी की जाती है और 2 गुटों के बीच में जो है जमकर झड़प होती है। और सामाजिक तत्व जो है जुलूस पर किस तरीके से पथराव कर रहे हैं ये साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। इसके बाद हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पुलिस को फिर एक्शन में आना पड़ता है। और फिलहाल अब तीनों सभी इलाके में जहां पर ये पथराव और सामाजिक तत्वों ने हिंसा फैलाई थी, तो वहां पर पुलिस लगातार कैंप कर रही है। हालात को अभी फिलहाल नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। राजीव, हालात आप बता रहे हैं कि तनावपूर्ण बने हुए हैं। सवाल यह है कि जब ये हिंसा हुई, जब ये पथराव हुआ, क्या पुलिस बल पूरा मौके पर मौजूद था? ये स्थितियां उत्पन्न आखिर कैसे हो गई? जी, जाहिर सी बात है कि यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी साफ तौर पर नजर आ रही है कि जब प्रशासन को पता था कि महावीरी जुलूस निकाला जाने वाला है, तो क्या पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात थे या नहीं थे, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई है, जिस तरीके से पथराव हुआ है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से पटोरियों ने जमकर जो है उत्पात मचाया है। लेकिन फिलहाल अब पुलिस जो है वो उन्होंने हालात को नियंत्रण में ले लिया है। तीनों जगहों पर जहां जहां हिंसा हुई है वहां पर लगातार कैंप कर रही है। अब तो कैंप करे, लेकिन क्या गिरफ्तारियां इस मामले में हुई और क्या घायलों की संख्या के बारे में पता चल पाया? देखिए, इसमें कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। हालांकि गिरफ्तारियां अभी तक पुलिस के हिसाब से अभी ने इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो भी उनके पास वीडियो फुटेज है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी उपद्रवी हैं उनको यहाँ पर चिन्हित करने की लगातार कोशिश की जा रही है और उसी के आधार पर गिरफ्तारियां भी जल्द होगी। नहीं रोहित, ये स्थितियां क्या प्रोवोक किया गया था यात्रा में मौजूद लोगों की तरफ से? लेकिन हम तो एक तस्वीर ये भी देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि प्लानिंग वहां पर भी नजर आ रही है। हमने नूह में बिल्कुल ऐसा देखा, घरों की छतों के ऊपर से पथराव किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये इस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि ये एक साजिश से रची गई है। किसी तरीके से यहाँ पर 2 समुदाय के बीच में किसी तरीके से हिंसा फैले और पत्थरों से, जिस तरीके से घरों पर पत्थर रखे गए थे उसके बाद पत्थरबाजी की जा रही है ऊपर से, इससे ऐसा लग रहा है कि साजिश के तहत ही ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें कई पुलिस वाले भी जो है वो घायल हुए हैं। तकरीबन 12 लोग जो है इस पूरी घटना में जो है वो घायल हुए हैं। और ठीक है रोहित, आप बता रहे हैं कि 12 लोग इस पूरे के पूरे प्रकरण में, इस बवाल में जख्मी हुए हैं। आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अभी गिरफ्तारी के बारे में पुलिस की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। क्या ये साजिश के तहत हुआ था, ये प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि जब ये महावीरी यात्रा गुजर रही थी, जुलूस गुजर रहा था, तो घरों की छतों से पथराव कैसे होता है?
छत पर तो पत्थर नहीं होते, स्वाभाविक है छत पर पत्थर ले जाए गए और वहां से पत्थर फेंके गए होंगे। ये पुलिस को जांच के बाद पता करना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। पुलिसिया बंदोबस्त क्या मौके पर पर्याप्त नहीं था, ये प्रश्न खड़े होते हैं। अगर पुलिस मौके पर थी तो फिर उपद्रव नहीं होना चाहिए था, उपद्रव रुकना चाहिए था, उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए था, लेकिन उपद्रव हुआ। क्या पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं था मौके पर? ये 21 अगस्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जब पथराव हुआ, दोनों तरफ से फिर पत्थर फेंके गए। बचाव में भी एक तरफ से फेंके गए तो दूसरी तरफ से जवाबी रूप में, और फिर देखेंगे कुछ वाहनों को वहां या कुछ जगहों पर आगजनी भी हुई है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जुलूस में ये बवाल हुआ, 12 लोगों के अभी घायल होने की खबर मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और भी सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है कि क्या ये साजिश के तहत हुआ था। क्योंकि जब अलग अलग इलाकों से गुजरे, क्योंकि सिर्फ हिंसा या उपद्रव एक जगह पर नहीं होता है, एक जगह पर नहीं होता, अलग अलग जिलों में और अलग अलग इलाकों में ये उपद्रव हुआ है। जगह जगह ये पथराव, ये आगजनी, ये हिंसा, ये मारपीट देखने को मिली है। और एक बार फिर से बिहार में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मोतिहारी जिले की बात करें तो 3 हिस्से तो मोतिहारी जिले में यहां पर उपद्रव देखने को मिला। मेसी है, कल्याणपुर है, दरपा थाना इलाके, सब जगहों पर हिंसा हुई है। यानी कि पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े उठते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह की धार्मिक यात्राओं को निशाना बना रहे हैं। ये पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या इस यात्रा के जरिए प्रोवोक किया गया और फिर ये बवाल हुआ, या फिर ये पहले से तैयारी थी कि यात्रा यहां से गुजरेगी तो पत्थरबाजी होगी। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर देखिए, 2 गुटों में कैसे पत्थरबाजी हो रही है और सड़क पर हो रही है। दूसरे में आप देखिए कि ये जुलूस है जिसमें बड़ी संख्या में लोग हैं और हाथों में उनके भगवा झंडे हैं। ये महावीरी जुलूस है जो निकाला जा रहा है। तीसरी तस्वीर में आप उपद्रव देखिए और लोग चीखते चिल्लाते हुए, और कुछ लोग गुस्से में, उनकी जो आवाजें हैं वो बहुत तेज हैं, वो आप सुन सकते हैं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।